इकरार हुआ। वो पर्दे पर आते थे तो पूरा हॉल ठहाकों से भर उठता था। फिर हवा भर गई। पकड़ पकड़, मैं गुब्बारा हो गया। पकड़ पकड़। उन्होंने जितनी मस्खरी कर दर्शकों को हंसाया, उतनी ही गंभीरता से उन्हें रोने और सोचने पर भी मजबूर किया। उनकी हाजिर जवाबी और कॉमेडी की टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी, इसका हर कोई कायल था। ना 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 ना, गुरु तुमने हमें याद किया। फिल्म जगत में उन्हें वो मुकाम हासिल हुआ जो किसी भी फिल्मी कलाकार का सपना होता है। और तो 11, 11 7 18, 18 तो 20, 20 और 6 28, और तो 11, 11 7 18, 18 तो 20, 20 और 6 26। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर अपना रंग जमाने से पहले वो रेडियो स्टेशन में मामूली नौकरी किया करते थे। नौकरी की बात मत कीजिए वकील साहब। इंसाफ के रास्ते में अगर मेरी नौकरी आती है तो अभी इसी वक्त मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देता हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि जब उनके माता पिता ने उन्हें फिल्मों में जाने से रोका, तब उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर नाटक के जरिए पैसे जुटाए थे। लाहौल बिला कुव्वत, लौंडे का नमक खा लिया, अब नमक हलाली तो करनी पड़ेगी ना। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन कलाकार के नाम एक दशक में सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड दर्ज है, जो अब तक नहीं टूट पाया है। क्या बात कर रहे लाल सेठ, आप उनको इधर आए हुए 10 साल हो गया, यकीन नहीं आता तो राशन कार्ड दिखाए, 9 साल पुराना। कौन थे ये कलाकार, कैसे शुरू हुआ इनका फिल्मी सफर, कैसे उन्होंने 5 दशक तक फिल्मों में अभिनय कर अपनी अलग पहचान बनाई, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। फिर क्या? सेठ जी जोर से बोले। मैं उनसे भी ऊंचा बोला। मैंने उनके सामने खड़ा होकर कह दिया, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस कलाकार की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वो है गोवर्धन असरानी, जिन्हें आप फिल्मों से असरानी के नाम से जानते हैं। नमस्ते। गोरा रंग, मासूम सा चेहरा और उस पर आत्मविश्वास से भरी कंजी आंखें। इस अभिनेता ने भारतीय फिल्म जगत पर 1 2 नहीं पूरे 5 दशक तक अपना रंग जमाया है। अपनों से मदद नहीं लेगा और दूसरों से उधार लेकर वक्त पे वापस नहीं किया तो शर्म नहीं आएगी। इस मल्टी टैलेंटेड कलाकार के बारे में जानने के लिए आइए एक नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। दिखाने क्या? अरे रे रे, नहीं कमीज खराब कर दी बेचारे। गोवर्धन असरानी का जन्म 1 जनवरी 1940 को जयपुर के एक मिडिल क्लास सिंधी परिवार में हुआ था। इनके पिता कारपेट के कारोबारी थे और माँ हाउसवाइफ थी। उनकी 4 बहनें और 3 भाई हैं। इनके बड़े भाई नंद कुमार असरानी अभी भी पिछले 50 साल से जयपुर के न्यू कॉलोनी में लक्ष्मी साड़ी सेंटर के नाम से दुकान चलाते हैं। असरानी के पिता साल 1936 में कराची से आकर जयपुर में रहने लगे थे, जहां उन्होंने कारपेटी यानी कालीन की दुकान खोली थी। असरानी को व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो पढ़ाई में भी कमजोर थे। उसमें तुम्हें अपने प्यार की लाश दिखाई दे तो अपनी आंखें बंद कर लेना। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो गणित से बहुत घबराते थे। असल में उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था। कई बार वो अपने स्कूल से बंक मारकर फिल्म देखने चले जाते थे। इस तरह फिल्मों को देख असरानी का मन भी एक्टिंग की तरफ होने लगा। फिल्मों को देखने और अपनी जेब पर खर्च उठाने के लिए उन्होंने कम उम्र से ही जयपुर रेडियो स्टेशन में वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम करना शुरू कर दिया था। उन दिनों असरानी कभी कभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाटकों का मंचन भी किया करते थे। गुजरते समय के साथ इनके मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन उनके घर वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें। छी, इंसान का कोई भरोसा ही नहीं। इनके पिता तो चाहते थे कि असरानी कोई सरकारी नौकरी करे, परंतु पिता की बात न मानते हुए ये फिल्मों में अपना सपना पूरा करना चाहते थे। झूठा है वोट न उसको देना। सेंट जेवियर्स स्कूल से हायर स्टडी और राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद असरानी ने साल 1960 से 1962 तक कला भाई ठक्कर से एक्टिंग सीखी और इसके बाद साल 1963 में मुंबई आ गए। कौन सा? ये सर पे पट्टी वाला चंदर है साहब, नया अप्रेंटिस। किसने रखा है इसे? मैंने नहीं रखा, मैंने तो साहब ने रखा है।
मुंबई आने के लिए उनके पिता ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो रेडियो स्टेशन में साथ काम करने वाले कुछ दोस्तों ने मिलकर 1-2 नाटकों का मंचन किया और पैसे इकट्ठा कर सारे पैसे उन्होंने इनको दे दिए। मुंबई आने के बाद साल 1964 में उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म डायरेक्टर किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से हुई। उन्होंने असरानी को अपनी फिल्मों में काम देने से पहले कहा कि वो पहले एक्टिंग अच्छी तरह से सीख ले और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का पता देकर बोले, जब सीख कर वापस आओगे तब हम तुम्हें फिल्मों में जरूर काम देंगे। ये भी छोकरी पटावी छे कि तू आंखों पटपटावनु भूल जाइस। उन दोनों डायरेक्टरों की बात मान असरानी ने साल 1964 में पुणे जाकर इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहाँ उस वक्त सुभाष घई इनके क्लासमेट थे। पुणे फिल्म संस्थान से 1966 में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद असरानी को एक गुजराती फिल्म में काम मिला था। ते मने चैलेंज आपे छे ने तो तारो अभिमान तोड़ी नहीं रहीश। अरे अभिमान तो राजा रावण पर नतु रह्यो तो तारू। हिंदी फिल्मों में असरानी को पहला ब्रेक मिला 1967 में आई फिल्म किशोर साहू की फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में, जिसमें वो नायक विश्वजीत के दोस्त की भूमिका में पर्दे पर उतरे थे। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने साल 1969 में अपनी फिल्म सत्यकाम में एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका दिया, लेकिन वो अपने छोटे छोटे किरदारों से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए असरानी ने अपने टीचर के कहने पर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। ये वो समय था जब जया भादुरी भी एक्टिंग सीख रही थी और असरानी जया भादुरी के साथ कई लोगों को एक्टिंग के गुण सीख रहे थे। यहाँ पढ़ाने से गुजारा तो ठीक चल रहा था, मगर फिल्मों में काम अभी भी नहीं मिल रहा था और वो अभी भी निर्माताओं के आगे पीछे घूम रहे थे। ये भी छोकरी पटावी छे कि तू आंखों पटपटावनु भूल जाइस। असरानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस दौरान जब वो फिल्मों में काम मांगते थे तो डायरेक्टर उनसे कहते थे, हीरो हमारे पास बहुत है, विलन तुम लगते नहीं हो और कॉमेडी तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे जवाबों से नाराज असरानी इंस्टीट्यूट में ही अपना समय बिताते थे। मुझे कमिश्नर साहब ने भेजा है जी, कमिश्नर साहब ने। साल 1970 की फिल्म उमंग में काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस फिल्म की खास बात यह थी कि फिल्म में 12 नए लड़कों और 12 नई लड़कियों को एक साथ लॉन्च किया जा रहा था। उन्हें इस फिल्म में एक अच्छा खासा रोल मिला। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह की बातें बनने लगी थी। उस दौर के स्थापित हीरो उन 12 नए लड़कों को देखने आते थे। उनको लगने लगा था कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो उनके फिल्मी करियर पर असर पड़ सकता है। असरानी ने यह फिल्म 650 रुपए महीने की पगार पर साइन की थी, लेकिन जब यह रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इससे उनकी उम्मीदें बुरी तरह टूट गई और उन्हें दोबारा फिल्मों में काम मांगने के लिए परेशान होना पड़ रहा था। वैसे इस साल किशोर साहू की फिल्म पुष्पांजलि में भी छोटा सा रोल करने का मौका मिला था। गौरतलब है कि ऋषिकेश मुखर्जी पुणे इंस्टीट्यूट में आर्टिस्टों की तलाश में इनसे मिलने आया करते थे। साल 1971 की फिल्म गुड्डी में जब जया भादुरी को कास्ट करने ऋषिकेश दा पुणे पहुंचे, तब असरानी को ऋषिकेश मुखर्जी के उस फिल्म में असिस्टेंट रहे गुलजार से पता लगा कि फिल्म में उनके लायक एक छोटा सा रोल है। अगर ऋषिदा मान जाए तो ये रोल उनको मिल सकता है। वो पुणे से मुंबई आ गए और ऋषिदास से कहकर फिल्म में इनको काम मिल गया। फिल्म गुड्डी में असरानी का किरदार एक स्ट्रगलर अभिनेता का था जो फिल्मों में काम करने के लिए शहर आता है और अंत में जूनियर आर्टिस्ट बनकर रह जाता है। गुड्डी के इस किरदार से उन्हें अब हर कोई पहचानने लग गया था और फिल्मों के लिए दरवाजे खुल रहे थे। इसके बाद साल 1971 में ही गुलजार ने अपनी पहली फिल्म मेरे अपने बनाई तो असरानी को एक अच्छा खासा रोल मिला। इस फिल्म में उनके साथ विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े कलाकारों ने काम किया था। इसके बाद तो असरानी को आत्माराम, गुलजार और ऋषिदा के फिल्मों में लगातार काम मिल रहा था। ऋषिदा के साथ उन्होंने साल 1979 तक काम किया, जिसमें उन्होंने साल 1972 की फिल्म बावर्ची के दौरान राजेश खन्ना के साथ काम किया और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तेरे कहने से क्या होता है, ये हमारा फैसला है। भाइयों, आने वाले इलेक्शन में हमारी तरफ से चंदर भैया विपिन लाल का मुकाबला करेंगे। चंदर भैया की जय, भैया की जय। असरानी ने राजेश खन्ना के साथ लगभग 25 फिल्मों में साल 1991 तक काम किया था। साल 1972 में इनकी और भी हिट फिल्में रिलीज हुई, जैसे पिया घर आया, सीता और गीता व परिचय। उसी साल आई इनकी फिल्मों रास्ते का पत्थर और शोर ने उन्हें खासी शोहरत दिलाई। इन सभी फिल्मों ने उन्हें एक अच्छा कॉमेडियन और सफल कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया था। साल 1973 में बहुत सी फिल्में हिट रही, जिनके नाम हैं अभिमान, नमक हराम,
अनामिका आज की ताज़ा खबर मुख्य थी। फिल्म आज की ताज़ा खबर के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साल 1974 में भी असरानी जी की बहुत सी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से कुछ के नाम चोर मचाए शोर, आपकी कसम, पाप और पुण्य, त्रिमूर्ति, अजनबी, विदाई और रोटी आदि मुख्य रही। प्यार दे राधा प्यार। साल 1975 में आई फिल्म शोले, जिसमें असरानी के जेलर के किरदार ने उन्हें यादगार बना दिया। कहते हैं जब फिल्म शोले बन रही थी तो सलीम जावेद ने असरानी को हिटलर की तरह रिएक्ट करने को कहा था। उन्होंने यह किरदार हिटलर को ध्यान में रखकर किया था। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? उन्हें हिटलर की एक पुस्तक भी ला कर दी थी, जिसमें उनके फोटो भी थे। इस फिल्म का जेलर का यह किरदार उन्होंने ऐसा निभाया कि आज तक लोग याद करते हैं। हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसकी लंबाई ज्यादा होने के कारण असरानी का यह जेलर वाला सीक्वेंस काट दिया गया था। फिल्म को जब दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला तो बाद में उनके किरदार को भी जोड़ दिया गया। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या? इसके बाद तो फिल्म ने इतिहास बना डाला और असरानी यह लाइन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, अमर हो गई। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं। शोले के बाद असरानी को कॉमेडियन के रोल के बहुत ऑफर आने लगे और इसका परिणाम यह रहा कि फिल्म निर्माताओं की इनके यहाँ लाइन लग गई थी। उन्होंने 1974 में एक गुजराती फिल्म का निर्देशन भी किया और फिल्म के नायक भी बने, जिसका नाम था अहमदाबाद नो रिक्शा वालों। इस फिल्म में उपासना सिंह और कानन कौशल जैसी अभिनेत्रियों ने काम किया था, मगर यह फिल्म कुछ खास कमाल न दिखा सकी। साल 1975 और साल 1976 में इनकी और भी फिल्में यादगार रही, जिनमें से कुछ के नाम हैं चुपके चुपके, रफू चक्कर, मिली, खुशबू, उमर कैद, उलझन, छोटी सी बात, चरस, महबूबा, बालिका वधू, फकीरा, हेरा फेरी और लैला मजनू आदि मुख्य रही। इन सभी फिल्मों में असरानी ने अपने अभिनय के दम पर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फिल्म बालिका वधू के लिए तो उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद 1977 में उन्होंने एक बार फिर से फिल्म का निर्देशन किया और फिल्म का नाम था चला मुरारी हीरो बनने। फिल्म की स्टोरी उन्होंने खुद लिखी थी। इस फिल्म में उन्होंने खुद हीरो का रोल किया था, जबकि विंध्या गोस्वामी ने हीरोइन की भूमिका निभाई थी। इस साल 1977 में असरानी की और भी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से कुछ के नाम छैला बाबू, हीरा और पत्थर, कोतवाल साहब, चलता पुर्जा, पलकों की छाव में, कलाबाज। साल 1977 में असरानी की 20 से भी ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थी। इसी साल रिलीज हुई फिल्म खून पसीना में असरानी एक सीरियस रोल में नजर आए। इस किरदार को निभाकर उन्होंने बता दिया था कि वो सभी तरह के रोल कर सकते हैं। असरानी वैसे तो मुंबई हीरो बनने के लिए आए थे, मगर ये चाहत गुजराती फिल्मों में काम करके पूरी हो सकी। गुजराती सिनेमा में उन्होंने साल 1977 में आई फिल्म माँ बाप में अपना मुख्य किरदार निभाया था और इसके बाद कई गुजराती फिल्मों में लीड रोल करते नजर आए। साल 1970 के दशक में उनकी मांग अपने चरम पर थी, क्योंकि वह 1970 से 1969 तक 101 फिल्मों में दिखाई दिए। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साल 1980 में इनके निर्देशन में बनी फिल्म हम नहीं सुधरेंगे रिलीज हुई, लेकिन यह भी फ्लॉप हो गई। इसी साल की चर्चित फिल्म द बर्निंग ट्रेन में भी उन्होंने काम किया था। साल 1983 में बनी फिल्म हिम्मत वाला और साल 1985 में बनी तेरी मेहरबानियां जैसे फिल्मों में असरानी ने अपनी कला का बेजोड़ नमूना पेश किया था। असरानी अभिनय की दुनिया में तो माहिर रहे ही, गायकी में भी उन्होंने अपना हुनर दिखाया था। साल 1977 की फिल्म अलाप में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्माए गाने को अपनी आवाज़ दी थी। इसके अगले साल 1978 में आई फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाया था। गाने के बोल थे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, जो बेहद लोकप्रिय हुआ था। 80 के दशक में भी असरानी की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। दक्षिण भारतीय प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित और टी रामा राव, के राघवेंद्र राव, के बापैया, नारायण राव दसारी द्वारा निर्देशित फिल्मों में असरानी कादर खान, शक्ति कपूर की तिगड़ी ने साल 1982 और साल 1998 तक खूब रंग जमाया। तीनों की लोकप्रियता उस दौर में अपने चरम पर थी। 1981 में आई फिल्म एक ही भूल हो या फिर जमाने को दिखाना है असरानी के अभिनय को भुलाया नहीं जा सकता। 1982 में रिलीज कामचोर, मेहंदी रंग लाएगी, मैं इंतकाम लूंगा और निकाह जैसी फिल्मों में उनके सशक्त अभिनय को बरसों याद रखा जाएगा।
साल 1983 में उन्होंने प्रेम तपस्या, अंधा कानून और अगर तुम न होते समेत दर्जन भर फिल्मों में अभिनय किया। लेकिन फिल्म हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी और मवाली में उन्होंने जितेंद्र कादर खान और शक्ति कपूर के साथ जो कॉमेडी का तड़का लगाया, उसे दर्शक बरसों तक नहीं भूल पाएंगे। 1984 में भी असरानी ने फिल्म मकसद, कामयाब, लव मैरिज, झूठा सच, आज का एमएलए, राम अवतार और मेरा फैसला समेत 14 फिल्मों में विभिन्न किरदारों को अपने जोरदार अभिनय से सजाया। साल 1985 में तो उनकी 1.5 दर्जन फिल्में रिलीज हुई, लेकिन साउथ इंडियन डायरेक्टरों वाली फिल्मों में उनकी कादर खान व शक्ति कपूर के साथ बनी तिगड़ी का क्रेज कम नहीं हुआ था। पाताल भैरवी, होशियार, मास्टर जी, हकीकत, संजोग और मेरा साथी जैसी उस साल रिलीज हुई कुछ फिल्में ऐसी थी जिनमें उनकी साथी कलाकार लगभग समान थे। जितेंद्र, श्रीदेवी, जयाप्रदा आदि की फिल्मों में विलन व अन्य कलाकार चाहे कोई भी हो, कॉमेडी का जिम्मा इसी तिगड़ी पर रहता था। 1986 में साउथ इंडियन निर्देशकों ने हीरो हीरोइन के रूप में कई प्रयोग किए, लेकिन कॉमेडियन में कादर खान या किसी और के साथ असरानी जरूर मौजूद रहे। असरानी की 1987 में 10 और 1988 में 17 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सत्यमेव जयते, सिंदूर, प्यार का मंदिर, चरणों की सौगंध, बीवी हो तो ऐसी और सोने पे सुहागा आदि प्रमुख थी। 90 के दशक की शुरुआत में अन्य कॉमेडियनों के साथ साथ असरानी को भी काम मिलना कम हो गया था। यह वो दौर था जब हीरो भी खुद फिल्मों में कॉमेडी करने लगे थे। हालांकि 1-2 साल में ही कॉमेडियन, खासकर असरानी साहब का दौर फिर वापस आ गया। 90 के दशक में उन्होंने 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1993 की फिल्म मुकाबला में उन्होंने अपनी लीग से हटकर किरदार निभाया। फिल्म निर्माता डी रामानायडू ने 1995 में तकदीर वाला में असरानी को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी और उसके बाद फिर से उनकी कॉमेडी फिल्में बनने लग गई। तो अब बात करें इनकी निजी जिंदगी की, तो मंजू बंसल नाम की एक अभिनेत्री से असरानी साहब ने साल 1973 में शादी की थी, जिससे उनकी मुलाकात साल 1973 की फिल्म आज की ताज़ा खबर के सेट पर हुई थी। मेरी शादी? हाँ जी। यू मीन मेरी शादी? ये चांसेस बहुत कम है। क्यों? जब तक उषा के हाथ पीले नहीं हो जाते, मैं मजबूर। फिल्म आज की ताज़ा खबर में असरानी ने चंपक भूमिया का किरदार निभाया था, जबकि मंजू बंसल केसरी देसाई बनी थी। आपको याद होगा कि इस भूमिका के लिए असरानी ने सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। बाद में साल 1980 में असरानी ने अपने होम प्रोडक्शन हम नहीं सुधरेंगे में भी मंजू के साथ अभिनय किया था। शादी के बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों में साथ काम भी किया, जिनमें चांदी सोना, जाने बहार, चोर सिपाही जैसी फिल्में शामिल रही हैं। असरानी साहब के एक ही बेटे हैं जिनका नाम नवीन असरानी है और वो पेशे से एक डेंटिस्ट है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लेजेंडरी एक्टर असरानी के बारे में कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाज़त। नमस्कार।